My dear students, welcome to Mathological. This is the second session in which we are discussing the previous year questions from the topic of mixtures and alligations. Start करते हैं. So first question is from CAT 2019. A chemist mixes two liquids 1 and 2. 1 liters of the liquid 1 weighs 1 kilograms and 1 liters of liquid 2 weighs 800 grams. If half liters of the mixture weighs 480 grams, then percentage of liquid 1 in the mixture in terms of volume क्या होगा? So for liquid 1, the 1 liter weighs 1 kilograms, यानी कि 1000 grams. For liquid 2, 1 liter, the same quantity weighs 800 grams. And for the mixture of those two, half liter weighs 480 grams. तो अगर हाफ लीटर 480 ग्राम्स वे कर रहा है तो 1 लीटर कितना वे करेगा? क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए कंपेयर करेंगे, ओनली कंपेरेबल्स कैन बी कंपेयर्ड. तो 1 लीटर हमारा वे करेगा डबल, यानी 960 ग्राम्स. एलिगेशन अप्लाई कर दो. सो मिक्सचर 960 ग्राम्स वे कर रहा है 1 लीटर. 1000 minus 960 is 40 and 960 minus 800 is 160. So 160 to 40 यानी कि 4:1 का रेशियो होगा between liquid 1 and liquid 2. and question is asking percentage of liquid 1 in terms of volume. तो टोटल कितना आ रहा है हमारा? 5 लीटर्स आ रहा है और 5 लीटर्स में से 4 लीटर्स लिक्विड 1 है, यानी कि 4/5 विच इज 80%. सो 80% इज लिक्विड 1. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 टाइप्स ऑफ टी ए एंड बी आर मिक्सड एंड देन सोल्ड एट ₹40 per kg. तो 2 टाइप्स ऑफ टी है ए एंड बी एंड दे आर मिक्सड एंड देन सोल्ड एट ₹40 per kilogram. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if the ratio is 2:3. तो the cost price per kg of A and B का रेशियो क्या होगा? A और B के cost price का रेशियो क्या हो जाएगा? तो let us assume that cost price of A and B, CP, cost price of A and B are small a and small b. Small a and small b. Okay. So first case में हम क्या कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं. तो what will be cost price? CP1 3a plus 2b divide by 5. This will be the CP, cost price. सेकेंड केस में क्या होगा? CP2. जब रेशियो हमारा है 2:3 का, तो CP will be, cost price will be 2a plus 3b divide by 5. But question is saying, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस हमारा सेम ही रहता है जब सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है दोनों केस में. तो अगर हमारा CP फर्स्ट केस में है 3a plus 2b डिवाइड बाई 5 और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, प्रॉफिट इज दैट ऑफ 10%. 10% इज 1/10, यानी कि 1/10 का प्रॉफिट है. तो इफ 10 इज कॉस्ट प्राइस तो 1 हमारा प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 टाइम्स 11 यूनिट्स हो जाएगा. अगर 10 यूनिट्स हमारा CP है, यानी कि CP का 11/10 होगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि CP इज 10, प्रॉफिट इज 1, तो सेलिंग प्राइस इज 11, यानी कि सेलिंग प्राइस इज 11/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस. और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, अपने लिए कैलकुलेट कर लिया है. तो सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट विल बी 3a plus 2b by 5 मल्टीप्लाइड बाई 11/10. और वैल्यू तो हमें गिवन है. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो सेम ही है दोनों केसेस में, ₹40 ही है. तो दिस विल बी इक्वल टू ₹40. सिमिलरली इन द सेकंड केस SP2, सेकंड केस में प्रॉफिट हो रहा है 5% का. 5% इज 1/20, यानी कि 20 इज कॉस्ट प्राइस, 1 विल बी प्रॉफिट. तो 21 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी 21 डिवाइड बाई 20 ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 21/20 इंटू 2a plus 3b डिवाइडेड बाई 5. और दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस तो इक्वल है. अगर डिफरेंट होता तो हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाते और फिर रेशियो लेते उसके बाद. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनता फर्स्ट सेलिंग प्राइस के लिए, सेकंड बनता सेकंड सेलिंग प्राइस के लिए, और फिर उसका रेशियो ले लेते और उससे हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते. बट यहाँ तो दोनों चीजें इक्वल है, तो डायरेक्टली वी कैन सी दैट दीज वैल्यूज आर इक्वल. ठीक है, तो ₹40 का एज सच इस क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है. हमें डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कर देना है बिकॉज दीज टू विल बी इक्वल. ओके, ₹40 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 होता, 80 होता, 120 होता, डज नॉट मैटर. बट दोनों के में सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे. तो 3a plus 2b डिवाइड बाई 5 इंटू 11/10 इज इक्वल टू 2a plus 3b डिवाइड बाई 5 इंटू 21/20. तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 10 से गया 2 टाइम्स. ओके, अब कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 3a plus 2b विल बी 66a plus 44b and that will be equal to 21 into 2a, यानी कि 42a plus 63b. सो ए हो गया हमारा
66 माइनस 42, 24A इज इक्वल टू 19B. सो A बाई B का रेशियो आ गया हमारा 19/24. A एंड B का रेशियो आ जाएगा 19/24. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. और इतना सब एफर्ट किया सिर्फ तुमको समझाने के लिए, अदरवाइज तुम स्ट्रेट अवे क्या करोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे. बिकॉज हमें पता है अल्टीमेटली क्या हो रहा है. फर्स्ट केस में हम अगर ए एंड बी को कॉस्ट प्राइस अपना मान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं फॉर टी टाइप ए एंड टी टाइप बी. सो फर्स्ट केस में हमारा सीपी विल बी 3A + 2B डिवाइड बाई 5. सेकेंड केस में सीपी विल बी 2A + 3B डिवाइड बाई 5. और हमें सीपी को कनेक्ट करना है सेलिंग प्राइस से, जो कि सेम है दोनों केसेस में. फर्स्ट केस में प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस विल बी दिस इंटू 11/10, CP1 इंटू 11/10. और सेकंड केस में प्रॉफिट हो रहा है 5% का, 5% 1/20, यानी कि CP2 मल्टीप्लाइड बाई 21/20. एंड दीज टू सेलिंग प्राइसेस विल बी इक्वल एंड यू विल सिंप्लीफाई अकॉर्डिंगली. ओके, आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ अ साल्ट सॉल्यूशन is P% if 100 ml of the solution contains P grams of salt. अब ये तुमने देखा होगा कई बार क्वेश्चन में, ये डेफिनेशन जो है फर्स्ट लाइन अननेसेसरली क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. यू नो दैट फुली वेल कि स्ट्रेंथ क्या होता है. ठीक है, बट फिर भी समझाने के लिए भी, एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया होता है, सो दैट अगर तुम्हें डाउट है इसमें तो क्लैरिटी दे दिया. ओके, स्ट्रेंथ इज P% if 100 ml of the solution contains P grams of salt. Each of three vessels A, B and C contain 500 ml of the salt solution of strength 10%, 22% and 32% respectively. So now 100 ml of the solution in vessel A is transferred to vessel B, then 100 ml of the solution in B is transferred to C, and finally 100 ml of the solution in C is transferred back to A. So सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या किया, we transferred from A to B. How much? 100 ml. So 100 ml is transferred from A to B. Second case में we are transferring 100 ml from B to C. This is second step, and third step is transfer of 100 ml from C to A. From C to A. Okay. And initially vessel A में 500 ml है, बट जब 100 ml ट्रांसफर कर दोगे तो बचेगा कितना, रिमेनिंग विल बी 400 ml आफ्टर ट्रांसफर. एंड वेसल बी में कितना हो जाएगा, 500 था बट 100 और ट्रांसफर हो गया, 500 + 100 600 ml हो जाएगा आफ्टर द ट्रांसफर. ठीक है, आफ्टर स्टेप 1. और कंसंट्रेशन वेसल 1 में 10% ही रहेगा, बट वेसल बी में क्योंकि मिक्स हो रहा है क्वांटिटीज, वेसल बी में 10% का 100 ml सॉल्यूशन आया है और ऑलरेडी इट हैड 22% का 500 ml. दोनों मिक्स होंगे तो वेसल बी में क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, इफेक्टिवली एवरेज लोगे. ठीक है, और एवरेज लेने का मेथड क्या होगा, 22% इज 10% + 12%. 10% + 12%, तो एवरेज में हमारा 10% तो आएगा ही आएगा, बिकॉज 10% तो 100 ml सॉल्यूशन में भी है और 10% हमारा 500 ml सॉल्यूशन में भी है, बट एक्स्ट्रा है 500 ml में 12%. ठीक है, और रेशियो क्या है, 100:500 यानी 1:5 का रेशियो है. ठीक है, तो 12 × 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 × 5 डिवाइड बाई 1 + 5 या 12 × 5 बाई 6. ठीक है, तो 2 × 5 बेसिकली 10, तो 10 + 10 20% हो गया. तो वेसल बी में कंसंट्रेशन इज 20% नाउ. Is that clear? Second step. So in the second step we know कि B में concentration है 20% अब, but क्योंकि 100 ml तुम B से C में ट्रांसफर कर रहे हो तो 400 ml will be remaining in B. और C में concentration क्या हो जाएगा, C में there are two quantities, already it had 32% concentration यानी कि 20% + 12%, 32% यानी कि 20% + 12%. ठीक है, अब दोबारा फिर से वही एफर्ट थोड़ी करना है. तुम्हें पता है कि यहां पे अल्टीमेटली 32% का हमारा ऑलरेडी 500 ml था और एडिशनली हम ऐड कर रहे हैं 20% का 100 ml. लेकिन डिफरेंस अभी भी कितना है, 12% का है. तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, 20 + 10 30% हो जाएगा कंसंट्रेशन. ठीक है, 20% तो ऑलरेडी है, प्लस 12 × 5/6, तो 30% विल बी द कंसंट्रेशन इन वेसल सी. एंड फाइनली लास्ट स्टेप फ्रॉम सी टू ए, ट्रांसफर ऑफ 100 ml. ट्रांसफर ऑफ 100 ml फ्रॉम सी टू ए. इस स्टेप में गलती होने का स्कोप पता है कहां पे, गलती का होने का स्कोप ये है कि वेसल सी में हमारा 600 ml है सॉल्यूशन. ओके, अच्छा बी में यहां पे ये चीज गड़बड़ लिख दिया था क्योंकि 500 + 100 600 ml हो गया था, तो यहां पे दिस विल बी 500 ml नॉट 400 ml, क्योंकि 600 था, 100 हमने रिमूव किया तो 500 बचेगा. ठीक है, सी में 600 ml था और ए में बचा है 400 ml.
बिकॉज ए से ऑलरेडी हम 100 ml रिमूव कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप पे ही, तो ए में 400 ml बचा है और सी में आफ्टर रिमूवल विल बी 500 ml रिमेनिंग। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए में कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन इन ए। तो ए में 400 ml ऑलरेडी है, 400 ml हमारा कंसंट्रेशन है 10% का, और 100 ml हम मिक्स करेंगे 30% कंसंट्रेशन, रेशियो आ रहा है 4:1। सो व्हाट विल द एवरेज, ठीक है, 30% इज 10 प्लस 20%, तो 10% तो है ही, प्लस एडिशनली 20 इंटू 1/5, 20/5, so this will be 14%. 14% will be the concentration. Option D will be the answer. Is it clear? ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे कि इन एवरी स्टेप वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, एवरेज, वेट एवरेज, वेट एवरेज, वेट एवरेज, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं। द सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था इस क्वेश्चन में, उसको भी ध्यान से समझते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड अप्रोच कुड हैव बीन that initially vessel A, vessel B, vessel C has 500 ml, 500 ml and 500 ml solution, okay, और 10% solution है vessel A में, तो 10% of 500 ml कितना होगा 50 grams, 50 grams will be salt in vessel A। vessel B में 22%, 22% into 500 कितना हो जाएगा 22 into 5, 110 grams of salt, और vessel C में 32 into 5, 160 grams of salt। Okay, this is the initial condition. Now we are transferring from A to B. कितना ट्रांसफर कर रहे हैं 100 ml of the A का सॉल्यूशन, तो A से 1/5 ट्रांसफर कर रहे हैं, A से बेसिकली हम 1/5 ट्रांसफर कर रहे हैं 1/5, ठीक है, क्योंकि A में अब बचने वाला है कितना, बचेगा 400 ml, क्योंकि हमने 100 ml ट्रांसफर कर दिया, और B में हो जाएगा 500 प्लस 100 यानी कि 600 ml हो जाएगा। बट सॉल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, बस इतना देखो, 1/5 को ट्रांसफर कर रहे हो ए से, तो ए में 50 था, अब बचेगा 40 ग्राम्स, क्योंकि 1/5 यानी कि 10 ग्राम्स ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 10 ग्राम्स ट्रांसफर होकर बी में जाएगा, ठीक है। सो बी का कंसंट्रेशन, बी में हो जाएगा सॉल्ट 110 प्लस 10 120 ग्राम्स, 120 ग्राम्स इन 600 ml, इन 600 ml। अब कंसंट्रेशन निकालना है, 20% दिख रहा है, बट कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हमें बी से सी में भी ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में बी से सी में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, बी में 120 ग्राम से 600 ml है, बट ट्रांसफर हमें करना है सिर्फ 100 ml, यानी कि 1/6 ट्रांसफर करना है, 1/6 ट्रांसफर करना है, और अगर 1/6 ट्रांसफर कर रहे हो यानी कि 20 ग्राम्स कम हो जाएगा, 20 ग्राम्स ट्रांसफर कर दोगे तो 100 ग्राम्स विल बी रिमेनिंग, 500 ml विल बी रिमेनिंग सॉल्यूशन इन बी, और सी में क्या बचेगा 160 ऑलरेडी था, 20 एडिशनल तो 180 ग्राम्स हो जाएगा, एंड 600 ml विल बी सॉल्यूशन। फाइनली सी से ए में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, सी से ए में ट्रांसफर करेंगे, और 600 ml है, 100 ml ट्रांसफर करना है, 1/6 ट्रांसफर करना है, बट 180 ग्राम का 1/6 कितना होगा 30 ग्राम्स, तो 30 ग्राम्स हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, 30 ग्राम सी से ए में चला जाएगा, ए में कितना बचा है 40 ग्राम्स बचा है, और 400 ml है, तो 40 ग्राम्स प्लस 30 ग्राम्स विल बी 70 ग्राम्स इन 500 ml, क्योंकि 100 ml हमने ट्रांसफर किया है। तो दिस विल बी सॉल्ट का क्वांटिटी 70 ग्राम्स इन 500 ml, 70/5, आंसर विल बी 14। यहां पे इन एवरी स्टेप यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द एवरेज कंसंट्रेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेट अवे तुमने क्वांटिटी को ट्रांसफर कर दोगे, ज्यादा इजी है, देखने में आसान लगता है, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आने चाहिए, बट आई वुड प्रेफर दिस मेथड, बाकी ये मेथड भी समझ आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader sells 10 liters of a mixture of paints A and B where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. The cost of paint A per liter is rupees 8 more than that of B. If the trader sells the entire mixture for rupees 264 and makes a profit of 10%, 10% का हो रहा है प्रॉफिट, 10% is 1/10, तो 1/10 का प्रॉफिट हो रहा है, and hence mixture is sold for rupees 264. सेलिंग प्राइस गिवन है, तो if 10 units is cost price, 11 units will be selling price, CP होगा 10 units, सेलिंग प्राइस होगा 11 units, बिकॉज 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और 11 यूनिट्स की वैल्यू में गिवन दैट इज 264, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 24, तो 10 यूनिट्स आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा 240 रुपीज, सो कॉस्ट प्राइस इज 240 रुपीज। ओके, क्लियर? एडिशनली वी बीन गिवन कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज रुपीज 8 मोर देन दैट ऑफ बी। ओके, सो बिटवीन ए एंड बी लेट अस से कॉस्ट प्राइस ऑफ
बी, क्योंकि बी से ए का 8 ज्यादा है और हमें अल्टीमेटली पूछा भी बी के लिए, लेट अस से कॉस्ट प्राइस ऑफ बी स्मॉल बी, और ए का आ जाएगा स्मॉल बी प्लस 8। एंड क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी 10 लीटर्स है, टोटल 10 लीटर्स है। आउट ऑफ दिस 10 लीटर्स लेट अस अज्यूम कि ए का क्वांटिटी है ए लीटर्स, तो बी का आ जाएगा 10 माइनस ए। मिनिमम वेरिएबल मानो, ठीक है, अदरवाइज एक्स और वाई भी मान सकते थे, एक्स प्लस वाई को 10 कर देते, बट वहां पे अननेसेसरली हम 2 वेरिएबल मानते, जब एक वेरिएबल में काम हो रहा है तो एक में ही रखो, ठीक है। सो दीज आर अवर वेरिएबल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज बी और ए का आ जाएगा बी प्लस 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए इज ए और बी का आ जाएगा 10 माइनस ए। Additionally, we know that amount of B in the mixture does not exceed that of A. Important condition, amount of B does not exceed that of A. Amount of B है 10 minus A, तो 10 minus A should be less than or equal to A. Hence 2A, इस A को right hand side में लेके चले जाओगे, 2A will be greater than equal to 10, so A will be greater than equal to 5. So minimum value of A will be equal to 5. ए कम से कम भी होगा तो इक्वल टू 5 होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी क्या होगा। इक्वेशन बना लेते हैं, कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर लीटर, बिकॉज दिस इज कॉस्ट प्राइस पर लीटर। सो बी प्लस 8 इंटू ए प्लस बी इंटू 10 माइनस ए, टोटल कॉस्ट ये आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट हमारा 240 है, तो 240 रुपीज विल बी इक्वल टू बी प्लस 8 इंटू ए प्लस बी इंटू 10 माइनस ए। ब्रैकेट ओपन करो तो ए बी प्लस 8 ए प्लस 10 बी माइनस ए बी, सो ए बी से ए बी गेट्स कैंसल आउट। इक्वेशन हमारा बन जाएगा 8a प्लस 10b इज इक्वल टू 240। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होने के बाद में इक्वेशन विल बिकम 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 120। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन एंड वी नीड हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी। पेंट बी की कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, पेंट बी की कॉस्ट कितना है, स्मॉल बी, तो दिस बी शुड बी मैक्सिमाइज्ड एंड इफ दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड देन ए मस्ट बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि सम हमारा फिक्स्ड है 120 है, तो अगर बी को मैक्सिमाइज करना है तो ए को मिनिमम करेंगे, और हमें पता है कि ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो मिनिमम होगा, तो ए का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 5, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो बस ए मिनिमम को 5 पुट कर दो, ए की जगह 5 पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5b विल बी इक्वल टू 120 माइनस 4a, 120 माइनस 4 इंटू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, तो 4 इंटू 5, 120 माइनस 20 विल बी 100, सो b विल कम आउट टू बी इक्वल टू 20 रुपीज पर लीटर, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंट बी, 20 रुपीज पर लीटर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अप्रोच क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या ये बात समझ में आता है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, बट और क्या हम सोच सकते थे, और क्या सोचा जा सकता था। देखो 240 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस फॉर 10 लीटर्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर लीटर इज 24 रुपीज, 24 रुपीज, isn't it so? और हमें पता है कि फॉर ए एंड बी इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज b रुपीज पर लीटर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए विल बी a रुपीज पर लीटर, सॉरी b प्लस 8, a रुपीज तो हो ही गया, बट b प्लस 8 b से 8 ज्यादा है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो b प्लस 8 रुपीज पर लीटर, यानी कि a का कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ रहा है, तो एवरेज अगर हमारा 24 आ रहा है, थिंक अबाउट इट, अगर एवरेज 24 आ रहा है तो क्या b का कॉस्ट एवरेज से ज्यादा होगा या कम होगा। भाई एवरेज दो वैल्यूज का है और जिसमें से कि a का वैल्यू हायर है b का स्मॉलर है, तो डेफिनेटली b मस्ट बी लेस देन 24, ये तो फॉर श्योर पता है हमको, b शुड बी लेस देन 24। ओके, और अगर ये चीज क्लियर है तो फिर ऑप्शन बी तो आंसर ही नहीं हो सकता, 26 तो आंसर नहीं हो सकता, isn't it so? ठीक है, अगर पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा ए से बना होता, अगर पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा ए से बना होता, बिकॉज कंडीशन साथ में ये भी गिवन है कि क्वांटिटी ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बिकॉज अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बी 0 तो कर सकते हैं, बट अमाउंट ऑफ ए को हम 0 नहीं कर सकते, अमाउंट ऑफ ए मिनिमम विल बी 5, तो क्वांटिटी ऑफ ए 5 या उससे बड़ा होगा। तो इवन अगर हमारा पूरा का पूरा मिक्सचर क्वांटिटी ए से ही बना होता, ठीक है, पूरा मिक्सचर क्वांटिटी ए से बना होता और ए की क्वांटिटी होती है टोटल 10 लीटर्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या आ जाता, इक्वल टू एवरेज 24 आया था, और उस केस में कॉस्ट ऑफ बी क्या होता, 16 होता, 16 होता, बट बी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि पूरा का पूरा क्वांटिटी तो ए से ही बना था, बट फिर भी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वुड हैव बीन 16, तो ये तो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू,
बिकॉज किसी भी और केस में ए का क्वांटिटी कम होगा, ए का क्वांटिटी कम होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली हमें बी का वैल्यू हायर मिलेगा बिकॉज बी भी हम मिक्स कर रहे होंगे। अगर पूरा का पूरा मिक्सचर लेटर से हम क्वांटिटी बी से बना पाते तो क्वांटिटी बी हमारा 10 लीटर्स होता, और उस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वुड हैव बीन 24 रुपीज और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए होता हमारा 8 रुपीज ज्यादा, यानी 32 रुपीज। बट प्रॉब्लम ये है ऐसा हम कर नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वांटिटी ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, बेसिकली यहां से तुम क्या समझने की कोशिश करो, यहां से ये चीज समझने की कोशिश करो, अप्रोच डायरेक्शन समझने की कोशिश करो। डायरेक्शन क्या है? जब हमारा क्वांटिटी सारा का सारा ए से फॉर्म्ड हो रहा है तो वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। जब सारा का सारा क्वांटिटी बी का है, ऑल द मिक्सचर is basically formed by paint B alone. In that case we are getting cost price of B maximized. यानी कि अगर हमें cost price of B को maximize करना है तो quantity of B should be maximized, ठीक है। तो CP cost price of B to be maximum, quantity of B should be as maximum as possible, should be as high as possible, as high as possible. And since the condition is that quantity of A has to be greater than equal to 5, so that implies कि quantity of B हमें maximum करेंगे, quantity of A minimum होगा और quantity of A minimum can be 5. तो हमारा आंसर हमें 5 पे ही मिलने वाला है जब quantity of A will be 5, और क्योंकि टोटल 10 है तो B का भी quantity 5 ही होगा, B भी 5 ही होगा। ओके, क्लियर है? सो B और A का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1, बिकॉज 5:5 दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। वेट एवरेज ले लो तो B + 8 + B डिवाइड बाई 1 + 1 था, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24 एंड हेंस 2B विल बी इक्वल टू 48 - 8 40, तो B विल बी इक्वल टू 20। दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू अंडर गिवन कंडीशंस। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी इतना तो हमें समझ में आ गया। 26 आंसर हो नहीं सकता बिकॉज उतना हाई जा नहीं सकता। एवरेज से अबव वैल्यू कैसे हो सकती है? बी की एवरेज से अबव वैल्यू ए की हो सकती है, ए के कॉस्ट प्राइस की, बट बी की नहीं हो सकती बिकॉज बी का वैल्यू लोअर है। और ऑप्शन सी आंसर इसलिए होगा बिकॉज दिस इज मिनिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम चाहिए, हाईएस्ट पॉसिबल चाहिए। तो चाहो तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे फॉर ए एंड डी, ठीक है। और क्योंकि हमें हाईएस्ट पॉसिबल चाहिए था तो जब भी ऑप्शन से ट्राई करोगे तो हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल के लिए हाईएस्ट वैल्यू से ट्राई करोगे, यानी कि ऑप्शन डी को पहले ट्राई करोगे, ऑप्शन डी को पहले ट्राई करोगे। तो अगर तुमने ऑप्शन से ट्राई किया होता, लेट अस से, ठीक है, 22 को पहले ट्राई किया होता, देखो हमें 26 और 16 तो पता है ये आंसर नहीं हो सकते। अगर 22 को तुम ट्राई करते तो ए का कॉस्ट प्राइस आ जाता हमारा 22 + 8 यानी कि 30 आ जाता, और बी का कॉस्ट प्राइस है 22, एवरेज आ रहा है हमारा 24। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो वुड हैव बीन 2:6 यानी 1:3 का रेशियो आ रहा है, और टोटल 4 यूनिट्स कितना है? 10 लीटर्स। तो इन दैट केस अमाउंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ ए, so that is not possible, this is not possible, not possible। तो ये आंसर ही नहीं हो सकता, और अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो डेफिनेटली हमें क्लियर है फिर ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर बिकॉज कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। ओके, सो सेम चीज है, बस करने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे भी तुम्हें समझ में आए और सारे तरीकों से समझ में आए तो उससे अच्छा क्या है, जो तरीका बेस्ट लगे फिर उसको अप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A jar contains a mixture of 175 ml water and 700 ml alcohol. Gopal takes out 10% of the mixture and substitutes it by water of the same amount. The process is repeated once again. Percentage of water in the mixture क्या होगा? तो हमने क्या किया? At each step we are substituting 10% of the mixture by water. तो water से substitute कर रहे हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन अपना अल्कोहल में करेंगे क्योंकि हम वाटर बदल रहे हैं, ठीक है। जो चीज हम चेंज कर रहे हैं, जो चीज हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन किस में करेंगे? अल्कोहल में, बिकॉज वो एडिशनली ऐड हम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर पूरा मिक्सचर ऐड कर रहे होते तो फिर एलिगेशन लगाते फिर वहां पे, बट यहां पे तो ऐसा नहीं है, अल्कोहल ऐड नहीं किया जा रहा है तो अल्कोहल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनिशियली अल्कोहल कितना है? 175 ml हमारा वाटर है, 700 ml अल्कोहल है, तो वाटर और अल्कोहल का रेशियो क्या आ जाएगा? 175 से 4 टाइम्स जाएगा तो 1:4 का रेशियो आ जाएगा। इनिशियली 1:4 है। अल्कोहल इज आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 5 यूनिट्स, तो 5 में से 4 अल्कोहल है, यानी कि 4/5 है अल्कोहल इन टोटल, अल्कोहल बाई टोटल दैट इज 4/5। ओके, और फाइनली हम क्या करें? 10% मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हर बार क्या होगा? इस पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा हमारा? 90%। बचेगा कितना अल्कोहल? 10% जब मिक्सचर रिमूव कर दोगे तो बचेगा 90% अल्कोहल। टोटल वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, बट वॉल्यूम हमारा जो अल्कोहल का है इन टोटल दैट विल बी 90%, ठीक है। 90% हो जाएगा प्रपोर्शन, तो 4/5 इंटू 90% यानी कि 9/10,
इतना बचेगा। और फिर एक बार सेकंड टाइम प्रोसेस रिपीट करोगे तो अल्कोहल विल बी फाइनली 4 और 5 into 9/10 into 9/10. दिस विल बी वैल्यू ऑफ अल्कोहल फाइनली इन टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, या परसेंटेज में देखोगे तो 80% था, 80% था, इसका 9/10 हो जाएगा और फिर उसका भी 9/10 हो जाएगा। सो बेसिकली 80% इंटू 81/100 क्या वैल्यू आएगा? 80% इंटू 81/100, दिस इज 0.8 इंटू 81, सो 648, 64.8% विल बी द वैल्यू ऑफ एल्कोहल। और टोटल हमारा 100% है, ऑब्वियसली टोटल 100% है, तो वाटर कितना होगा? रिमेनिंग जो बचा 35.2%, ऑप्शन सी, वाटर वैल्यू 35.2%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन is p% if 100 ml of the solution contains p grams of salt. If 3 salt solutions A, B and C are mixed in the proportion 1:2:3, then resulting solution has strength 20%. If instead the proportion is 3:2:1, then resulting solution has strength 30%. A fourth solution D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7. तो ratio of strength of D to that of A क्या होगा? Now this is a brilliant question, but in exam conditions many of you should have skipped such a question. ठीक है, क्यों स्किप किया होता ये समझते हैं अभी, क्योंकि अभी आगे जाके फंसोगे इसमें बहुत सारे लोग। बेसिकली क्या है, ए बी एंड सी आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:2:3 एंड हेंस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। तो हमने मान लिया ए का स्ट्रेंथ ए है, बी का स्ट्रेंथ बी है, सी का स्ट्रेंथ सी है। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? वेट एवरेज क्या आ जाएगा? 1:2:3 में मिक्स कर रहे हो तो ए इंटू 1, तो ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3, तो डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 20%. तो a + 2b + 3c will be equal to 6 into 20% यानी कि 120. दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकंड केस में क्या रेशियो है हमारा? 3:2:1 का रेशियो है. सो 3a + 2b + c डिवाइड बाई 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30%. सो इक्वेशन विल बी 3a + 2b + c इज इक्वल टू 180. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. दीज आर अवर टू इक्वेशंस. प्रॉब्लम ये है अननोन हमारे 3 है, इक्वेशंस 2 हैं. एंड इफ देयर आर मोर अननोन्स देन इक्वेशंस देन हमें ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज कभी भी पता नहीं चलेंगी. ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज इतनी इन्फॉर्मेशन से कभी पता नहीं चलेंगी. वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. समहाउ वी कैन फाइंड आउट अ रिलेशन बट कैन नॉट फाइंड आउट इंडिविजुअल वैल्यू. और क्वेश्चन हमसे रिलेशन ही पूछ रहा है, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डी टू दैट ऑफ ए. एंड व्हाट इज डी? डी इज फोर्थ सॉल्यूशन डी that is being prepared produced by mixing B and C in the ratio 2:7. In the ratio 2:7. ठीक है. So mixture is basically question is asking the strength of D and A का रेशियो क्या होगा. और D का स्ट्रेंथ क्या है? B and C are mixed in the ratio 2:7 यानी कि 2B + 7C by 9 और is to A. This is the ratio that we need to find out. This is the ratio that we need to find out. Okay. तो पहले इन क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ओके क्या कर सकते हैं? इफ वी कैन फाइंड आउट बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ ए, इफ वी कैन फाइंड आउट बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ ए और ए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, देन ये सॉल्व हो जाएगा, देन ये चीज सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बी और सी को अगर टर्म्स ऑफ ए में फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि ए को अगर बी और सी के टर्म में फाइंड आउट हमने कर भी लिया तब भी 2 अननोन है, तो रेशियो तो नहीं बना पाएंगे हम स्ट्रेट अवे. ठीक है, रेशियो तो स्ट्रेट अवे नहीं बन पाएगा अनलेस 2b + 7c में बन रहा होता, बट वैसा तो कोई क्वेश्चन में दिख नहीं रहा. तो इसलिए a को 2b और c में कन्वर्ट करने के बजाय वी विल बी कन्वर्टिंग b एंड c इनटू इन टर्म्स ऑफ a. कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a + 2b + 3c = 120. सेकंड है 3a + 2b + c = 180. तो 2b पहले में भी आ रहा है, 2b सेकंड में भी आ रहा है, 2b कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड -1, दिस विल बी इक्वल टू 3a - a यानी 2a और 2b से 2b कैंसिल आउट, c - 3c यानी 2a - 2c = 60 and hence a - c = 30. So c will be equal to 30. c will be equal to a - 30. a - 30. तो c तो कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ a. सेम काम b के लिए करना है तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, c = a - 30. So this will become 3a + 2b + a - 30 = 180. So 3a + a is 4a. 4a + 2b is equal to 210 and hence 2a + b is equal to 105. और फिर यहां से b will be equal to 105 - 2a.
105 माइनस 2a हो गया। अब c और b को पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस रेशियो में पुट कर दो। ओके, 2b विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 105 माइनस 2a प्लस 7c विल बी 7 टाइम्स a माइनस 30 एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 9। सो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 210 माइनस 4a प्लस 7a माइनस 210 डिवाइड बाय 9। तो 210 से 210 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ a ही बच गया, 7a माइनस 4a, 3a बाय 9 विच इज इक्वल टू a बाय 3, a बाय 3। सो वी गॉट दिस रेशियो a बाय 3 इज टू a बाय 3 इज टू a, यानी 1 बाय 3 इज टू 1, क्योंकि a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इफेक्टिवली 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बिकम 1:3। मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3 गिव्स अस 1:3। तो d और a का रेशियो आ गया हमारा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, 1:3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशंस हैं तो कई बार हो सकता है तुम्हें ये चीज क्लिक ना करे, तुम किसी और तरह से फंसो इक्वेशन में जाके, तो उस तरह से भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़ करके। ठीक है, जस्ट इन केस तुमने दो इक्वेशंस मिल गई तुमको, a प्लस 2b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2b प्लस 3c बाई 6 इक्वल टू 20 था, तो दिस विल बी इक्वल टू 120। स्ट्रेट अवे ये इक्वेशन हमें लिखना है, ये लिखना तुम्हें डायरेक्टली सीखना है, पूरी कहानी ऐसे नहीं लिखना है कि पहले ये लिखा फिर अगला स्टेप आया। ठीक है, डायरेक्टली उस स्टेप पे पहुंचो। सिमिलरली 3a प्लस 2b प्लस c डिवाइड बाई 6 was 30, तो 3a plus 2b plus c will be equal to 30 into 6 180। These are our two equations। अब मान लो जस्ट इन केस तुमने दोनों को ऐड कर दिया, you added these two, तो क्या बन जाएगा, this will be 4 times a plus 4 times b plus 4 times c is equal to 300 and hence a plus b plus c will be equal to 75। This will be 75। Okay, clear? Now let us say you subtracted this in the first equation, तो फर्स्ट इक्वेशन में बचेगा क्या, b plus 2c बचेगा, तो b plus 2c will be equal to 45। b plus 2c आ गया हमारा इक्वल टू 45। ओके, और हमें रेशियो क्या चाहिए, 2b plus 7c by 9 is to a का रेशियो चाहिए, 2b plus 7c by 9 is to a का रेशियो चाहिए। तो somehow 2b plus 7c by 9 को हमें a में कन्वर्ट करना है, पुट करोगे वैल्यू, बट हमें गिवन है b plus 2c is equal to 45। तो 2b plus 2c can be 7c can be written as 2b plus 4c plus 3c, this being divided by 9, और 2b plus 4c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, so this will be equal to 90 because b plus 2c है 45, तो this will be 90 plus 3c by 9 which will be 30 plus c by 3। बट अभी भी काम कुछ खास हमारा बना नहीं, तो फिर से हमें somehow देखना पड़ेगा कि कैसे हम b को एलिमिनेट कर पाए और c को a में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि c को हमें a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 2a माइनस 2c 60, तो a माइनस c आ जाएगा 30, तो c विल बी इक्वल टू a माइनस 30, पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 30 प्लस a माइनस 30 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू a बाई 3, फिर पुट कर दोगे। तो ये तामझाम तो करना पड़ेगा, बट स्टिल ये हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में उलझो तो घबराना नहीं है, वहां पे घबराना नहीं है। ठीक है, ट्राई करना है, सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स a एंड b। इन ड्रम 1 a और b का रेशियो है 18:7 और मिक्सचर्स फ्रॉम ड्रम 1 एंड 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4 एंड फाइनली मिक्सचर a एंड b, फाइनल मिक्सचर में a एंड b आर इन द रेशियो 13:7। तो ड्रम 2 में a और b का रेशियो क्या होगा, दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सो इनिशियली इन ड्रम 1 द रेशियो ऑफ a and b is given as 18:7, 18 and 7। इन ड्रम 2 क्या रेशियो है बिल्कुल हमें नहीं पता, बट फाइनल रेशियो इज गिवन एज, फाइनल रेशियो व्हेन यू आर मिक्सिंग ड्रम 1 एंड ड्रम 2 इन द रेशियो 3:4, उनका मिक्सचर हम 3:4 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल रेशियो इज 13:7। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 18 + 7 = 25 और 13 + 7 = 20। तो सबसे पहले इनको इक्वल बनाएंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन 25, 25 इंटू 4 इज 100, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। नाउ दीज टू आर इक्वल 100 एंड 100, बट हो क्या रहा है, ड्रम 1 और ड्रम 2 का रेशियो हम ड्रम 2 और ड्रम 1 का क्वांटिटी हम 3:4 में मिक्स कर रहे हैं। तो इफ 3 यूनिट्स हम ले रहे हैं ड्रम 1 से, 4 यूनिट्स ले रहे हैं ड्रम 2 से, टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 25 इंटू 4 100 है,
और 1 यूनिट की वैल्यू फाइनली 100 है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ड्रम 2 से कितना लिया होगा, दिस विथ बी 3 यूनिट्स, कितना है 300, तो 4 यूनिट्स हो जाएगा हमारा 400, और दिस इज टोटल 700। तो टोटल 700 लीटर से 400 लीटर हम ले रहे हैं ड्रम 2 से, और ड्रम 1 से ले रहे हैं 300 लीटर्स। क्या ये बात क्लियर है? और जो 3 मल्टीप्लाई किया है, 4 मल्टीप्लाई किया है, ये पूरा का पूरा हमें ए और बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो की वैल्यूज है। तो मल्टीप्लाइड बाई 12 हियर, मल्टीप्लाइड बाई 12 हियर। सिमिलरली 35 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 35 हियर, मल्टीप्लाइड बाई 35 हियर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, इज दिस क्लियर? So 18 into 12 comes out to be, this comes out to be 180 plus 36, that is 216. And this comes out to be 12 into 7, 84. This comes out to be 30 into 35, 350 plus 105, 455. And this here comes out to be 35 into 7, 35 into 6 is 210, 245. So क्या आंसर आ जाएगा, क्या वैल्यूज आ जाएंगे हमारी फाइनली? So this value here will be 455 minus 216, so that will be 239. अब अगर कैलकुलेशन हमने सही किया तो ऑप्शन डी शुड बी आंसर, बट वेरीफाई करने के लिए सब्ट्रैक्ट 84 फ्रॉम 245, तो कितना बचेगा 161। तो यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए भी तुम्हें ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन सी है 229 is to 141, जस्ट इन केस कहीं पे तुम्हें कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, कहीं पे तुमसे कैलकुलेशन क्या, कहीं पे तुमसे गलती हो जाए, एरर हो जाए, तो आंसर आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कन्वेंशनल तरीका, और ऐसे ही सॉल्व भी करेंगे। बट एक और चीज है जो ऑप्शन से यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। क्या यूज कर सकते हैं ऑप्शन से, कि वी नो कि ड्रम 2 में 400 लीटर्स हमारा टोटल मिक्सचर होने वाला है। सो वट एवर ऑप्शंस आर गिवन फाइनली, ठीक है, वट एवर ऑप्शंस आर गिवन, क्योंकि अभी इस फॉर्म में वी नो फॉर श्योर कि जो हमारा आंसर गिवन होगा, आंसर ऑफ इन रेशियो, आंसर ऑफ रेशियो, ठीक है। अब रेशियोज अगर ए टू बी आ रहा है हमारा लेटर से, तो ए प्लस बी शुड बी 400 और ए फैक्टर ऑफ 400। तो या तो 400 आएगा या फिर फैक्टर ऑफ 400 आएगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता, दैट वी नो फॉर श्योर। हालांकि यहां पे पहुंचने के बाद में कैलकुलेशन भी कर लोगे, बट अगर तुमने सिर्फ इतना किया होता कि ड्रम 1 में 25 इंटू 4 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 300 हो गया, और टोटल आ गया 700, तो 400 हमारा होगा ड्रम 2 में। तो इसके बाद भी तुम्हें पता है कि 400 कहां पे आ रहा है, दिस वैल्यू इज 220 प्लस 149, तो ये 400 का फैक्टर हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी ये भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी ये तुम्हारा कितना आ रहा है, दिस इज 240 160, ये तो 400 आ रहा है, और यही आंसर भी है। ऑप्शन सी कितना आ रहा है, 220 प्लस 350 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी द आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन डी ही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला जो एफर्ट है तुम्हारा थोड़ा सा बच जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर। एक और चीज है जो थोड़ा सा क्लिक कर सकता है, दो वो हमेशा अप्लाई नहीं होगा, बट यहां पे क्योंकि वैल्यूज इतनी टिपिकल आ रही हैं, तो फर्स्ट में ऑब्जर्व करो, रेशियो हमारा क्या है, 80:7 है, और फाइनली हमारा रेशियो है 30:7, ठीक है। तो लेट अस से हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया x से, और यहां फाइनली मल्टीप्लाई किया y से, ओवरऑल मिक्सचर में, ठीक है। जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से और 7 से, तो 7x होगा हमारा पेंट बी इन ड्रम 1, ड्रम 1 में 7x होगा जो कि हम ड्रम 1 से रिट्रीव करेंगे, और फाइनली होगा 7y। तो जो ड्रम 2 में मिक्सचर आएगा वो कितना आएगा पेंट बी का, दैट विल बी 7y माइनस 7x, यानी कि दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। बट ये ध्यान ये रखना है कि ऐसा कभी कभी हो सकता है, यहां पे तो नहीं होगा इसको इस केस में, क्योंकि वैल्यूज हमारी इतनी बड़ी हैं और वो सिंप्लीफाई कट कुटा नहीं रहा है, ठीक है। कोई कहीं पे कॉमन हमें फैक्टर नहीं मिल रहा है, बट अगर कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि ड्रम 2 वाला क्वांटिटी हमारा 7 का मल्टीपल हो जाए, तो वहां से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाए। बट यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे देख सकते हो कि सेकंड वाला जो क्वांटिटी है हमारा, जो कि पेंट बी का आ रहा है, तो पेंट बी का क्वांटिटी शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7, और 7 का मल्टीपल हमारा 149 नहीं है, 163 नहीं है, 141 है क्या? नहीं है, 161 इज द ओनली वैल्यू विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो देयर आर मेनी वेज टू चेक, अगर हमें ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, ओके, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर सकते हो और चेक करके स्ट्रेट अवे आंसर भी कर सकते हो अगर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of the unknown concentration in the proportion 1:3. तो there is a solution 20% ethanol solution, और सेकेंड सोल्यूशन है हमारा S% मान लेते हैं, S% सोल्यूशन है एथेनॉल का, ठीक है, 20% S%, and they are being mixed in 1:3 ratio. Then question is saying this mixture is then mixed with an equal volume of 20% ethanol solution. कितना अभी वॉल्यूम है, अभी 1 + 3 4 यूनिट्स है,
और फिर 4 यूनिट से हम और मिक्स करेंगे किसको, 20% वाले को, टोटल हो जाएगा हमारा 5:3। ओके, टोटल will be 5:3 और क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25% एथेनॉल सॉल्यूशन। ओके, तो इक्वेशन बना लो, चाहे तो एलिगेशन लगा लो और चाहे तो इक्वेशन बना लोगे। तो 20 × 5 प्लस s × 3, तो 100 प्लस 3s डिवाइडेड बाई 8, दिस इज इक्वल टू, दिस इज s, ठीक है, ये s है, ये ध्यान रखना, 5 नहीं है, इज इक्वल 31.25। तो 100 प्लस 3s विल बी इक्वल टू 31.25 इंटू 8, 30 इंटू 8 इज 240 और 1.25 क्या है, दिस इज 10/8, तो 30 इंटू 8 इज 240 प्लस 10 250, तो 3s इज इक्वल टू 150, s will be equal to 50%. This will be the answer. Because इस क्वेश्चन में बाद में भी हम 20% ही मिक्स कर रहे थे, इसलिए एक स्टेप में हो जाएगा, बट जस्ट इन केस बाद में 20% के बदलाव कुछ और मिक्स कर रहे होते, यही पॉसिबल हो सकता था, तब चीजें डिफरेंट हो जाती, तब फिर चीजें हमारे लिए डिफरेंट हो जाती, तब कैसे करते, ठीक है। लेटेस्ट से बाद में 20% की बजाय कुछ और वैल्यू होता, तो हमें 2 टाइम्स फिर एलिगेशन लगाना पड़ता, या फिर ऐसे सोचते पहले हम 20% को मिक्स कर रहे हैं एस वाले सॉल्यूशन से, ठीक है। लेटेस्ट से कंसंट्रेशन हमारा आ रहा है m इन द मिक्सचर, ठीक है, और मिक्स कर रहे हैं इन द रेशियो 1:3। और सेकंड केस में दिस m इज बीइंग मिक्स्ड नाउ, क्योंकि कितना आ गया m का क्वांटिटी 4 यूनिट्स आ गया है, और दिस m इज बीइंग मिक्स्ड नाउ विद 20%, ठीक है। और फाइनली हमारा रेशियो आ रहा है 31.25% कंसंट्रेशन आ रहा है, एंड दीज आर मिक्स्ड इन विद एन इक्वल वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम इक्वल है यानी 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, तो m प्लस 20/2 इज 31.25, या डायरेक्टली देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11.25 ऐड हो रहा है, तो बस 11.25 फर्दर ऐड कर दो कि m की वैल्यू आ जाएगा, तो m विल कम आउट टू बी 31.25 प्लस 11.25, दैट विल बी 42.50%। अदरवाइज यहां से कैलकुलेट कर लोगे, सही बात है, ठीक है। सो नाउ वी नो m एंड m इज 42.50% एंड वी आर एडिंग 22.5 इन 20, तभी तो आ रहा है m, और 22.5 इज करस्पॉन्डिंग टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स के करस्पॉन्ड कर रहा है एलिगेशन में, तो 3 यूनिट्स इज 22.50, सो 1 यूनिट विल बी 7.50, और एवरेज इज ऑलवेज इन द मिडिल, तो एवरेज में हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये गलती कभी नहीं करना है। तो 42.50 प्लस 7.5 करोगे, आंसर आ जाएगा 50%, दैट विल बी वैल्यू ऑफ s। बट इन द गिवन कंडीशंस, क्योंकि हम पहले भी 20% ऐड कर रहे हैं, बाद में भी 20% ऐड कर रहे हैं, तो 2 स्टेप में काम नहीं करना है, जब एक स्टेप में हो सकता है तो स्ट्रेट अब एक ही स्टेप में करेंगे। बट कोई और क्वेश्चन होता है और 20% की बजाय लेटर से यहाँ पे 40% होता, 50% होता, 60% होता, कोई और वैल्यू होता, तो डेफिनेटली हमें 2 स्टेप में ही करना पड़ता, ओके। फिर हमें 2 स्टेप्स में ही करना पड़ता, इज दैट क्लियर? और या फिर डायरेक्टली एक स्टेप में कर लेते, अगर मैं ये बात समझ में आ गया है कि इफेक्टिवली हम क्या मिक्स कर रहे हैं। पहले हमने 20% मिक्स किया, ठीक है, और एस को मिक्स किया किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, और बाद में जो क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं दैट इज लेट्स से वाई, वो कोई वाई क्वांटिटी है, वाई कंसंट्रेशन है, वाई परसेंट स्ट्रेंथ है, और उसको कितना मिक्स कर रहे हैं, उतना ही जितना कि ऑलरेडी हम मिक्स कर चुके हैं। तो 1:3, 1 + 3 हुआ 4, तो दिस विल बी 4 यूनिट्स, तो बस इसका टोटल एवरेज निकाल लोगे, तो दिस विल बी 20 + 3s + 4y, y की वैल्यू में गिवन होगा, डिवाइड बाई 1 + 3 + 4 यानी डिवाइड बाई 8, दिस इज इक्वल टू 31.25, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ और होता तो फिर ये आंसर आया था, अभी तो फिलहाल y की जगह पे 20 ही आएगा, तो एक ही स्टेप में तब भी काम हो जाता है हमारा, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, bottle 1 contains a mixture of milk and water in the ratio 7:2. Bottle 2 contains a mixture of milk and water in the ratio 9:4. Now in what ratio of volume should the liquid in bottle 1 and 2 be combined to obtain a mixture of milk and water in the ratio finally 3:1 का रेशियो चाहिए हमको, फाइनल रेशियो चाहिए 3:1 का, तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे, दैट इज आवर क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो एलिगेशन अप्लाई करते हैं, तो एलिगेशन में या तो मिल्क में एलिगेशन लगाओगे या फिर वाटर में लगाओगे, चलो मिल्क में लगाते हैं। तो अगर मिल्क में हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट में मिल्क कितना है, 7:2 का रेशियो है मिल्क और वाटर का, तो मिल्क और टोटल का रेशियो में चाहिए होगा, तभी तो मिल्क का परसेंटेज पता चलेगा, मिल्क का प्रोपोर्शन पता चलेगा। तो मिल्क टोटल में है 7/9 इन फर्स्ट बॉटल, और सेकेंड बॉटल में मिल्क टोटल में है 9/13, क्योंकि वाटर है 4 मिल्क है 9, तो टोटल हो जाएगा 13, 9/13। और एलिगेशन करके हमारा फाइनली क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। मिल्क वाटर का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, वाटर मिल्क का रेशियो दे देगा, ठीक है। तो मिल्क वाटर का रेशियो है 3:1, यानी कि मिल्क टोटल में 3/4, और इस पर हमें एलिगेशन अप्लाई करना है।
सो अभी तो प्रपोर्शन आ रहे हैं, अब प्रपोर्शंस में तुम कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने में होगी मुश्किल। तो इन प्रपोर्शंस को हमें समहाउ, इन रेशियोज को हमें, प्रपोर्शन तो नहीं, रेशियोज को हमें, इस फ्रैक्शंस को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए विल मल्टीप्लाइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। 9, 13 एंड 4 ये सारे के सारे को प्राइम है, आपस में को प्राइम है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको आपस में। तो विल मल्टीप्लाइंग ऑल दीज फ्रैक्शंस बाई 9 इंटू 13 इंटू 4, ऑल दीज फ्रैक्शंस इज मल्टीप्लाइड बाई 9, 13 एंड 4। रेशियो तो सेम ही मिलेगा फाइनली, ठीक है, सो उससे कोई टेंशन नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, कर लेते हैं, कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 13 इंटू 4 52 इंटू 7 15 इंटू 7 350 प्लस 14 364 आ गया। अब यहाँ पे 13 से कैंसिल आउट हो गया, 13 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 4 इज 324, 324 दिस इज 364, और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट हो गया 4, 9 इंटू 13 91 इंटू 3 273, एक सेकंड 13 इंटू 9 कितना होगा, 13 इंटू 9 होगा 117, ठीक है, 117 इंटू 3 आ जाएगा 351, 13 इंटू 7 कर दिया था, ठीक है। सो 364 माइनस 351 विल बी 13 एंड 351 माइनस 354 विल बी 27, तो 27 इज टू 13, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider three mixtures, the first having water and liquid A in the ratio 1:2, the second having water and liquid B in the ratio 1:3, and the third having water and liquid C in the ratio 1:4, and then these three are mixed respectively further in the proportion 4:3:2। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में हमें ऑप्शंस गिवन है, कैलकुलेट करते हैं। तो 3 मिक्सचर्स हैं, पहले मिक्सचर में हमारा वाटर है और लिक्विड ए है, इन द सेकंड मिक्सचर वी हैव वाटर एंड लिक्विड बी, इन द थर्ड मिक्सचर वी हैव वाटर एंड लिक्विड सी। 3 मिक्सचर्स, ओके। फर्स्ट मिक्सचर में रेशियो वाटर ए का क्या है, 1:2 है। सेकंड में द रेशियो इज 1:3 फॉर वाटर एंड बी, एंड इन थर्ड रेशियो इज 1:4 फॉर वाटर एंड सी। ओके, तो फर्स्ट में हमारा क्वांटिटी क्या रहा है, 1 + 2 इज 3 यूनिट्स। लिक्विड ये लिक्विड ए है हमारा, 3 यूनिट्स आ रहा है। लिक्विड बी के केस में आ रहा है 1 + 3 4 यूनिट्स, और लिक्विड सी के केस में आ रहा है 1 + 4 5 यूनिट्स। सबसे पहला काम, पहले इनको इक्वल बनाएंगे, क्योंकि अभी तो 3 लीटर्स 4 लीटर्स 5 लीटर्स इक्वल नहीं आ रहा है। कंटेनर्स को पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद में फिर 4:3:2 करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करें, 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो विल मल्टीप्लाइंग बाई 4 × 5 इन फर्स्ट केस, मल्टीप्लाइंग बाई 5 × 3 इन सेकंड केस, एंड मल्टीप्लाइंग बाई 4 × 3 इन द लास्ट केस, ठीक है। और सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम तरीके से। सो फर्स्ट वाटर का वैल्यू विल मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 1 × 20 हो जाएगा, दिस विल बी 2 × 20। और क्योंकि ए तो सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड वाटर एंड लिक्विड ए, दिस इज नॉट ABC, ये तो हमारे मिक्सचर्स है, मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 मिक्सचर 3, कंफ्यूज हो रहा होगा अदरवाइज इससे। दीज आर मिक्सचर्स 1 and 2 and 3, मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 मिक्सचर 3। सो ए तो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर 1 में है, सो दैट इज बाई 2 × 20 40 आ जाएगा फाइनली। रुक जाओ, अभी कहानी बाकी है, अभी तो 4:3:2 भी करना है। ओके, सो सेकंड केस में क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 × 15 एंड 3 × 15, और थर्ड केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो 1 × 12 और 4 × 12। फाइनली हमें रेशियो 4:3:2 भी करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट को 4 से, सेकंड को करोगे 3 से, थर्ड को करोगे 2 से। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सेकंड विल मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड थर्ड विल मल्टीप्लाइड बाई 2। सो लिक्विड ए कितना आ रहा है, 20 × 4 × 2 160। लिक्विड बी कितना आ रहा है, 15 × 9 135, और लिक्विड सी 12 × 8 96। और वाटर कितना है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल इज बेसिकली दिस इज 60। ये कितना था, ये 60 था। 60 × 4 + 3 + 2 60 × 9 दैट इज 540। अब चाहे तो इन वैल्यूज को ऐड कर लो, अदरवाइज 540 में से इन लिक्विड ए बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर दो ऐड करके, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 80 + 45 दैट इज 125 + 24, तो 149 आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ऑप्शन ए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, क्या सेम है, बिल्कुल नहीं है। वाटर इज मोर देन लिक्विड बी, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, और डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोर वाटर देन लिक्विड बी। सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, डेफिनेटली नॉट, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा, मोर वाटर देन ए, दैट्स नॉट ट्रू।
ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है? एक सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। वाटर है, लिक्विड्स हैं ए बी एंड सी, 1:2 in the first case, 1:3 in the second case and 1:4 in the final case. Now फर्स्ट केस में हमारा समेशन 1+2 कितना आ रहा है 3 यूनिट्स, सेकंड में आ रहा है 4 और थर्ड में आ रहा है 5, बट हम किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं 4:3:2। तो हमें इस 3 को बनाना है 4 बनाना है, इस 4 को बनाना होगा 3 क्योंकि 4:3:2 में मिक्स कर रहे हैं, तो 5 को बनाना होगा 2, और अगर 3 को बनाना है 4 तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विल मल्टीप्लाइंग बाई 4/3, तब तो 3 4 बनेगा, 3 × 4/3 विल बी इक्वल टू 4, तो यानी कि पहले वाले केस में चाहिए होगा 4/3, मल्टीप्लाई कर दो 4/3, तो लिक्विड ए हमारा आ गया डायरेक्टली 8/3। ओके, सेकेंड केस में 4 को बनाना है 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो 1 × 3/4 एंड 3 × 3/4, तो लिक्विड बी आ जाएगा हमारा 3 × 3/4 दैट विल बी 9/4। एंड थर्ड केस 5 को बनाना है 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 1 × 2/5 एंड 4 × 2/5, 4 × 2/5 विल बी 8/5, और टोटल कितना आ रहा है 4 + 3 + 2 टोटल इज 9, टोटल कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, 8/5 इज 1.60, 9/4 इज 2.25, ओके, एंड 8/3 इज 2.66, सो 2.66 + 2.25 कितना आ रहा है, दैट इज 4.91 प्लस 1.60 5.91 6.51, 6.51 आ रहा है, तो 9 - 6.51 दैट विल बी लिक्विड ए, कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी 2.49। ओके, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, डेफिनेटली नॉट, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, डेफिनेटली नॉट, मोर वाटर देन लिक्विड बी, एब्सोल्युटली दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है कैलकुलेशन हमारा टिपिकल हो रहा है या इजी हो रहा है। अगर लेटेस्ट से यहाँ पे हमारे रेशियोज बहुत टिपिकल होते तो फिर पहले वाले तरीके से ही सॉल्व करते, टिपिकल का मतलब ये 13 17 इस टाइप की वैल्यूज आ रही होती तो कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाता, अप्रॉक्सीमेट करना भी मुश्किल हो जाता, तो वहां पे तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट अप्रोच से ही सॉल्व करना होता और कोई तरीका नहीं होता, बट यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी था ऐसे भी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a milkman mixes 20 liters of water with 80 liters of milk. After selling 1/4 of this mixture, he adds water to replenish the quantity that he has sold. So what is the current proportion of water to milk? तो milkman mix कर रहा है 20 liters of water and 80 liters of milk. So water is 20, milk is 80, और 1/4 of mixture is being sold. टोटल कितना है 100 है, 1/4 यानी कि 25 को सेल कर दिया, और 25 में कितना वाटर कितना मिल्क होगा, वाटर होगा हमारा 1/4 कितना है 5 और मिल्क 1/4 है 20, तो रिमेनिंग विल बी 20 - 5 15 = 60, टोटल इज 75। एंड क्वेश्चन इज सेइंग ही एड्स वाटर टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी दैट ही हैज सोल्ड, तो जितना सेल किया है उतना ही वाटर ऐड कर देगा, सेल किया है टोटल 25 तो 25 वाटर विल बी एडेड, तो प्लस 25, 15 + 25 इज 40, 40:60, रेशियो विल बी 2:3, किसका, वाटर और मिल्क का। ऑर्डर ध्यान देना है, वाटर और मिल्क सेम ऑर्डर है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 2:3 will be the answer. Okay. ठीक है, clear. Next question. A class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-semester examination, the average score of the girls was 5 higher than that of boys. In the final exam, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2. The increase in the average score of the boys क्या होगा? Increase in the average score पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज स्कोर हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है, यानी कि हम एवरेज स्कोर कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन एवरेज का है, चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स आर देयर, और फिर बाद में हमें क्या गिवन है, गर्ल्स का एवरेज इज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज, तो बॉयज का एवरेज लेट अस अज्यूम हमेशा देखो ऑर्डर का हमेशा ध्यान देना है। देखो पहले वाली लाइन में जैसे बॉयज पहले लिखा है, गर्ल्स बाद में लिखा है, बाद में कंपैरिजन में पहले गर्ल्स है बाद में बॉयज लिखा हुआ है, तो ऑर्डर हमेशा ध्यान देना है, अदरवाइज कभी गलती करोगे, डेफिनेटली गलती करोगे, क्योंकि ऐसी गलतियों के लिए ही एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से लिखा जाता है। मिड सेम में गर्ल्स का एवरेज वाज 5 हायर, तो लेट अस से बॉयज का एवरेज इज x, तो गर्ल्स का एवरेज विल बी x + 5, और रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का, 20 और 30 बॉयज एंड गर्ल्स है, यानी रेशियो आ जाएगा 2:3 का।
2:3 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3, यानी गर्ल्स का एवरेज x+5 से हो जाएगा x+2, -3 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। एंड एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास इंक्रीज बाई 2, तो इंटायर क्लास का एवरेज क्या आ रहा है, पहले तो कैलकुलेट करो। पहले वाले केस में एवरेज क्या आ रहा है इंटायर क्लास का, सो x एंड x+5 और रेशियो है 2:3 का, ठीक है। सो x तो दोनों ही केस में आ रहा है, प्लस करके 5 × 3 दैट इज 15 डिवाइड बाई 3+2, 15/5 यानी x+3 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जो दोनों केसेस में वैल्यू आ रहा है वो तो सेपरेट रखो, डिविजन से सॉल्व कर लो, एवरेज निकाल लो। तो 5 × 3 डिवाइड बाई 2+3 यानी कि 5 × 3 15/5, 3 आ जाएगा, x+3 एवरेज आ जाएगा। और एवरेज हमारा ड्रॉप किया है या इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है 2 से, तो न्यू एवरेज इज x+5। और क्वेश्चन पूछा है कि इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज क्या होगा, इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, ओके। तो बॉयज का एवरेज हमें पता नहीं है, बट लेस से अगर x+2 ही होता तो एवरेज हमारा x+2 रहता, बट एक्चुअल एवरेज इज x+2 + 3, 3 ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। और ये क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बॉयज का एवरेज ज्यादा रहा होगा, एज नेट सो, ठीक है। बॉयज का एवरेज ज्यादा रहा होगा, तो कितना ज्यादा रहा होगा कि वैल्यू हमारा x+2 + 3 हो गया, 3 का इंक्रीमेंट आया है। तो इससे अगर a ज्यादा होता तो वैल्यू हमारा हो जाता 2a, ठीक है। 2a डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट आया है। तो 2a इज इक्वल टू 15, a विल बी इक्वल टू 7.5, बट इनिशियली बॉयज का एवरेज x था और अब हो रहा है 2 + 7.5 यानी 9.5 का इंक्रीज है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। बट ये इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका है। एज आई सेड इनिशियली कि इस क्वेश्चन में हमें एवरेज कहीं पे भी गिवन नहीं है, एवरेज इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन, कहीं पे भी नहीं गिवन है। एवरेज हम कुछ भी मान सकते हैं, और जब कुछ भी मान सकते हैं तो जीरो क्यों ना मान लें, किसी एक वैल्यू को जीरो क्यों ना मान लें। तो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स लेट अस से मिड सेम में बॉयज का एवरेज इज 0, तो गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा 5, और रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का 2:3, रेशियो इज 2:3, तो टोटल एवरेज क्या आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी 5 × 3 15/3, 15/5, तो दैट विल बी 3, टोटल एवरेज हमारा 3 आ जाएगा। एंड फाइनल एग्जाम में एवरेज इंक्रीज बाई 2 यानी कि एवरेज हो जाएगा हमारा फाइनल 5, और गर्ल्स का एवरेज ड्रॉप बाई 3 यानी कि गर्ल्स का एवरेज होगा 2, बॉयज का एवरेज हमें पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। तो बॉयज का एवरेज अगर b आता है लेट अस से, तो 2b + 6 इज इक्वल टू 25, so 2b is equal to 19, b will be equal to 19/2 and hence 9.5। और क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ बॉयज का एवरेज, 0 से 9.5 हो गया, तो इंक्रीज है 9.5 का। स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन हमारा 20 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा अगर हमें वैल्यूज गिवन नहीं है और वैल्यूज एज्यूम करनी है तो सिंप्लीफाइड वैल्यू, क्यों x मानेंगे, क्यों 0 नहीं मानेंगे, बिल्कुल 0 मानेंगे और 0 मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो जाता है, अदरवाइज x मान के बिना मतलब का एफर्ट कर रहे हो, ओके क्लियर। सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव कि तुम्हें सेशन में मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। Make sure to give your feedback in the comments, and if you like this session, make sure to hit the like button as well. That's all for this session. Bye bye. Take care, and next session में किसी और टॉपिक पे कवर अप करेंगे इस क्वेश्चंस को। Bye bye.